अक्सर मैं उसकी बातें सुना करती, मेरे घर काम किया करती। 4 बच्चे हैं उसके, पति बेवड़ा, रोज दारू पीता, कभी कमाता कभी नहीं, और उसकी कमाई से घर में कोई फर्क पड़ता भी नहीं, क्योंकि जो कमाता दारू में उड़ा देता। बच्चों में सबसे बड़ी लड़की थी, लगभग 17 साल की तो होगी। पढ़ाई में जी नहीं लगता, 10वीं में 2 बार फेल हो चुकी थी, और अब मां की इतनी हिम्मत नहीं कि वो और परीक्षा के लिए धन जुटा सके। दूसरे नंबर का बेटा, मां का दुलारा, लापरवाह, दिमाग बहुत था पर ठिकाने नहीं था। एक गुण उसके अंदर था कि मां और बहनों को जान से ज्यादा चाहता। तीसरी बेटी खेलने में उस्ताद, एक रौब था उसमें, जैसे इस गरीबी के लिए बनी नहीं थी। सबसे छोटी पढ़ाई में अव्वल, मौका मिले तो नाम रोशन कर दे। रोज घर में होते कलह और बाप की माई को मारने की आदत से बच्चे कुम्हला रहे थे। आगे बढ़ने की चाहत तो थी पर मार्गदर्शन नहीं था। मेरे घर में पार्टी थी, काफी तैयारी करनी थी। बाई को जल्दी आने के लिए बोल दिया था, काफी कुछ बनना था। डोरबेल बजी, दरवाजा खोला तो उसकी बड़ी लड़की खड़ी थी। मेरा माथा ठनक गया और पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है पुष्पा? दीदी, उनकी जगह मैं आई हूं आज। लेकिन माँ क्यों नहीं आई? सारा खाना उसको बनाना था। अब क्या होगा? दीदी, मैं सब बना दूंगी। बापू ने माँ को बहुत मारा और उसकी टांग में चोट लगी है। खाना बनाना आता है तुमको? पता भी है क्या क्या बनेगा? दाल रोटी नहीं बनानी है। सब आता है दीदी। कभी कभी शादियों में रोटियां सेकने का काम करती हूँ और वहीं सब सीख लिया है। आशंकित सी मैं, लेकिन मजबूरी थी, इतनी जल्दी कोई मिलता भी नहीं। रसोई में सब समझा दिया। मेहमान आ चुके थे और पुष्पा ने खाने को बड़े सुंदर तरीके से सर्व किया। मैं हैरान थी, बस्ती में रहने वाली लड़की इतना सब कुछ जानती है। सबने खाने को बड़े स्वाद लेकर खाया और पुष्पा की तारीफ करते गए। वो बहुत खुश थी। मेहमान चले गए और मैंने कॉफी बनाई, उसके लिए भी। पुष्पा, हाँ दीदी, तुम पढ़ाई को जारी क्यों नहीं रख रही? क्यों मन नहीं लगता पढ़ने में? दीदी, पैरों से जमीन रगड़ती हुई वो बोली। हाँ बोलो पुष्पा, देखो अगर पढ़ना चाहती हो तो मैं मदद करूंगी, बस तुम्हें लगन के साथ पढ़ाई करनी होगी। दीदी, कितनी बार माँ को रोते देखा है, कितनी रातें हम भूखे सो जाते हैं। मैं लड़की होकर कुछ नहीं कर पाती, बस छोटे मोटे काम से ज्यादा, लेकिन करना चाहती हूँ। माँ का हाथ बटाना चाहती हूँ, पर ऐसे बाई बनकर नहीं। पढ़ने में मन नहीं लगता मेरा, क्योंकि घर का माहौल ऐसा नहीं और बापू की दारू की आदत। मुझे बहुत दुख होता है जब बापू कहता है 3 लड़कियां पैदा कर ली, एक और लड़का होता तो कमा कर लाता। उसकी बात सुनकर उसकी समस्या समझ आ गई थी। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, इसी को अपना रोजगार क्यों नहीं बना लेती? वो कैसे दीदी? देखो, मेरी सहेलियों को तुम्हारा खाना इतना पसंद आया कि वो तुमको अपने घर खाना बनवाने के लिए बुलाना चाहती हैं, और लगभग 20 लोगों का खाना होगा। बना लोगी? बना तो लूंगी, पर क्या? तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी मेरी। एक पार्टी में 2 से 3 हजार कमा लोगी और महीने में 4-5 ऑर्डर मिल जाएंगे। भगवान ने चाहा तो ज्यादा भी। कुछ सोचा और बोल पड़ी, हाँ दीदी। उसका काम चल पड़ा। महीने में लगभग 10-15 ऑर्डर कर लेती तो कमाई भी अच्छी होने लगी। बहन की लगन देख भाई भी अपनी पढ़ाई करने लगा और 10वीं में 80% अंकों से पास हुआ। माँ ने मेहरी का काम छोड़ दिया और बेटी के काम में हाथ बटाने लगी। बीच वाली लड़की अच्छी खुराक की वजह से स्कूल के खेलकूद प्रतियोगिता में कबड्डी में अच्छे प्रदर्शन की वजह से जिला स्तरीय टीम में निकल गई। छोटी को उम्मीद मिल गई। एक छोटी सी कोशिश उनकी जिंदगी में बहार ले आई। सबसे सुखद बात, बाप की शराब कम हो गई और बेटी को लाने ले जाने की जिम्मेदारी निभाने लगा। 2 साल बाद मिली मैं उनसे। अब पुष्पा एक टीम बना चुकी है और अपने जैसे जरूरतमंद लड़कियों को रोजगार देने लगी है। अपने जीवन में आए परिवर्तन से पुष्पा खिल उठी।